मसीह खुदाबंद में मेरे अजीज़ों, आज हम सब साल के दौरान में 23वें इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं और आज हम खुदा के पाक कलाम में से सच्ची और हकीकी शागिर्दी के बारे में सुनेंगे कि सच्ची और हकीकी शागिर्दी की कीमत क्या है, उसका तकाजा क्या है, उसके तखमीने के बारे में, एहतसाब, कुर्बानी, जज्बा, वलवला, लगन, ज़ौक और शौक और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईमान की अमली कुर्बानी और उसके तकाजे के बारे में सुनेंगे। जैसा कि आज हमने आज की पहली तिलावत में सुना, जो कि हिकमत की किताब उसके 9वें बाब में से सुना, 13वीं से 18वीं आयत में। ये आयात हिकमत के असूल और इंसानी महदूद अकल पर गौर करती हैं। बादशाह मुसन्नफ, जो बाज़ तफासिर में सुलेमान बादशाह से मुंसलिक है, दुआ करता है कि खुदा उसे हिकमत अता करे ताकि वो सही और नेक फैसले कर सके। यहाँ इंसान की फितरी कमजोरी और खुदा की हिकमत की अहमियत उजागर की गई है। इसमें कलीदी नुक्ता यह है, नंबर 1, इंसान की महदूद अकल, यानी इंसान अपनी फितरी अकल से मुकम्मल हकीकत नहीं जान सकता। नंबर 2, खुदा की हिकमत की जरूरत, यानी सच्चाई, फैसला और दुरुस्त अमल के लिए खुदा की रहनुमाई जरूरी है। नंबर 3, हिकमत की दुआ, यानी दुआ के जरिए इंसान हिकमत और समझबूझ तलब कर सकता है। नंबर 4, इंसानी आजजी, यानी इंसान खुद अपने अमाल और फैसलों में महदूद है, उसकी समझबूझ खुदा की हिकमत के बगैर नामुकम्मल है। इसमें कलीदी सबक यह है कि हिकमत खुदा की नेमत है जो इंसान की जिंदगी में रोशनी और सही राह दिखाती है। आजिज़ी और दुआ के जरिए इंसान हिकमत हासिल कर सकता है। अकल और फहम की हद इंसान को याद दिलाती है कि सिर्फ खुदा ही अक्ले कुल है, यानी मुकम्मल हिकमत वाला खुदा है। नंबर 2, आज की दूसरी जो तलावत है फिल्मून के नाम खत में से है। पौलुस रसूल ने लिखा ताकि वो अपने बंदा और दोस्त ओनेसिमुस के बारे में बात करे। ओनेसिमुस एक फरारी गुलाम था, लेकिन मसीह में वो अब एक भाई बन चुका है। पौलुस उसे मोहब्बत और दरगुजर के साथ वापस फिल्मून के पास भेज रहा है ताकि फिल्मून उसे महज गुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह कबूल करे। इसमें हम सब के लिए कलीदी सबक ये है कि मसीह में हर शख्स की इज्जत और भाईचारा सबसे मुकद्दम है। मुआफ़ी और मोहब्बत के जरिए तल्लुकात की बहाली मुमकिन है। हकीकी मोहब्बत किसी के समाजी या मुआशरती मकाम से नहीं बल्कि रूहानी रिश्ते से मापी जाती है। यानी इसमें जो हमारा मरकजी ख्याल है, मसीह में हम सब भाई हैं और मोहब्बत और मुआफ़ी से तल्लुकात को बहाल करना हमारा फर्ज है। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका 14वें बाब में से हमने पढ़ा, उसकी 25वीं से 33वीं आयत में हमने सुना। इस इक्तबास में यसु ने अपने पैरोकारों को सच्ची पैरवी के तकाजों के बारे में बताया है। वो वाजे करते हैं कि सच्चे शागिर्द बनने के लिए हमें हर चीज, हत्ता कि अपनी जान और दुनियावी तल्लुकात को खुदा की मर्जी के लिए कुर्बान करना होगा। अहम नकात इसमें यह हैं कि सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी, यानी यस्सु का कहना है कि अगर कोई इंसान खुदा के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता, वो उसके शागिर्द नहीं बन सकते। जिंदगी की मंसूबा साजी, यानी हर शागिर्द को अपने फैसलों में गौर व फिक्र करना चाहिए, जैसे कोई बुर्ज तामीर करने से पहले मंसूबा बनाता है। मुश्किलात की तैयारी, पैरवी में मुश्किलात आएंगी, इसलिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। दुनियावी चीजों का तर्क करना, यानी हकीकी पैरवी के लिए दुनियावी मालो दौलत और तल्लुकात पर मुकम्मल इत्माद नहीं होना चाहिए बल्कि खुदा पर होना चाहिए। हकीकी पैरवी खुदा की राह में मुकम्मल कुर्बानी और लगन का तकाजा करती है। हमें अपनी जिंदगी में वाज़े तरजीहात तय करनी चाहिए। खुदा पहले, सब कुछ बाद में।
दुनियावी तस्कीन और सहूलतें हमें सच्चा शागिर्द बनने से रोक नहीं सकती। अगर हम दिल से खुदा की मोहब्बत रखते हों। इसमें मरकजी नुक्ता यह है कि यस्सु की तालीम, सच्चा शागिर्द वो है जो खुदा के लिए अपनी सब ख्वाहिशात और दुनियावी रुकावटों को तर्क करने के लिए तैयार हो। सच्ची शागिर्दी कुर्बानी और खुदा की राह में मुकम्मल लगन का दर्स देती है। यस्सु ना सिर्फ हमें सिखाते हैं कि खुदा की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करना जरूरी है, बल्कि हमें जिंदगी के हर फैसले में हिकमत, मंसूबाबंदी, मंसूबा साजी और ईमान का दर्स भी देते हैं। आज की अंजील का वाकया यस्सु की तालीम का एक इंतहाई संजीदा और अमली पहलू पेश करता है। यस्सु अपने शागिर्दों को एक नई जिंदगी, रूहानी लगन और मुकम्मल पैरवी की दावत देते हैं। तारीखी पस मंजर अगर देखें, यह तालीम यस्सु ने यहूदी, रोमी और यूनानी मुआशरे के तनाजुर में दी है। नंबर 1, यहूदी समाज मजहबी रवायात सख्त थी और शागिर्दी का मतलब उस्ताद की हर बात पर अमल करना और रूहानी कुर्बानी देना था। नंबर 2, रोमी असरात, ताकत और दुनियावी जिंदगी की जदोजहद शागिर्दी को चैलेंज करती थी, क्योंकि रोमी निजाम में दुनियावी इकदार पर जोर था। नंबर 3, यूनानी फलसफा, अकल और फलसफा की रोशनी में जिंदगी के मकसद और हिकमत पर गौर करना अहम था। मेरे अजीजों, ये तमाम अवामल यस्सु की तालीम की गहराई और हकीकत पसंदी को बढ़ाते हैं। आज की अंजील मुकद्दस की रोशनी में हम दो तशबीहात, दो इस्तारे यानी बुर्ज और जंग को देखते हैं और परखते हैं। नंबर 1, बुर्ज की तशबीहात, इस्तारा। आयत का पस मंजर यह है कि यीशु फरमाते हैं, कौन सा आदमी है जो किसी बुर्ज की तामीर करने का इरादा रखे मगर पहले यह ना सोचे कि उसके पास वो सब सामान है जो तामीर के लिए दरकार है। लूका की इंजील 14वें बाब की 28वीं आयत। जिससे किसी भी इमारत का इस्तेकाम उसकी बुनियाद पर मुनहसर होता है, उसी तरह शागिर्दी की बुनियाद ईमान और मोहब्बत है। अगर बुनियाद कमजोर हो तो इमारत गिर जाएगी। अगर ईमान कमजोर हो तो रूहानी जिंदगी डगमगा सकती है। सामान और मंसूबाबंदी ये बहुत जरूरी है। यानी इमारत के लिए, बुर्ज के लिए, इमारत के लिए सामान, मेहनत और मंसूबा चाहिए। शागिर्दी के लिए नमाज, कुर्बानी, दुआ और रोजमर्रा के अमाल जरूरी हैं। यह हमें तैयारी सिखाता है कि बाज सोचे समझे, बगैर सोचे समझे या बगैर वसाइल के कोई बड़ा रूहानी कदम नहीं उठाना चाहिए। अकली और अमली सबक इसमें यह है, ये इस्तारा हमें बताता है कि ईमान जज्बात से नहीं बल्कि सोच समझ, हिकमत और मंसूबाबंदी से मजबूत होता है। दिल और अकल दोनों की तरबियत जरूरी है ताकि हम मजबूत और मुस्तकिल शागिर्द बन सकें। नंबर 2, जंग का जो तशबीहात है, इस्तारा है, उसमें हम देखते हैं। नंबर 1, जंग की मिसाल, दुश्मन की ताकत और मुश्किलात का अंदाजा, तैयारी और साबित कदमी जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि शागिर्दी आरजी जज्बात नहीं बल्कि एक जिंदगी भर का मिशन है। नंबर 2, आयत का पस मंजर हम देखते हैं। यीशु फरमाते हैं, और अगर बादशाह किसी दूसरे बादशाह से लड़ने जाए तो पहले उसके साथ बैठकर देखे और कि वो कितने आदमियों के साथ निकलेगा, क्या वो उसे शिकस्त दे सकता है। लूका की इंजील 14वें बाब की 31वीं आयत में हमने पढ़ा। इसमें हम देखते हैं पॉइंट्स कि दुश्मन और चैलेंजेस, यानी शागिर्दी में मुश्किलात, मुखालफत और आजमाइशें आएंगी। दुश्मन दुनियावी ख्वाहिशात, गुनाह या रूहानी उलझने हो सकती हैं। तैयारी और अज़म, यानी जैसे जंग में फौजी पहले दुश्मन की ताकत देखता है, शागिर्द को भी अपनी रूहानी तैयारी करनी चाहिए। तौबा, दुआ, कुर्बानी और कम्युनिटी की हमायत जंग की तैयारी के लिए जरूरी है। इसमें हम सब के लिए रूहानी सबक यह है कि यह इस्तारा बताता है कि शागिर्दी सिर्फ
जज्बे से नहीं बल्कि अज़म, हिकमत और लगन के साथ चलने का नाम है। ईमान का मैदान सख्त है, लेकिन तैयारी और इस्तकामत से कामयाबी मुमकिन है। इसमें अमली नुक्ता ये देखते हैं कि शागिर्दी सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि सोच, कुर्बानी और लगन से चलने का सफर है। ईमान को मजबूत बनाने के लिए रोजाना के अमाल, दुआ और कुर्बानी लाजमी है। नंबर 2, दुनियावी चीजों को छोड़ना। यस्सु कहते हैं कि शागिर्दी के लिए दुनियावी तल्लुकात और मालो दौलत पर काबू पाना जरूरी है। नंबर 4, कुर्बानी का इस्तारा। शागिर्दी में कुर्बानी लाजमी है, जैसे कोई सरमाया अपने मुस्तकबिल के लिए कुर्बान करता है। सच्ची शागिर्दी के लिए दिल का जोश, ईमान की आग और रूहानी लगन लाजमी है। जोश बगैर अमल के खाली है, लगन बगैर कुर्बानी के अधूरी है, कुर्बानी के बगैर ईमान नामुकम्मल है। यीशु हमें चैलेंज करते हैं कि अगर हम दुनियावी तल्लुकात, मालो दौलत या खुद की ख्वाहिशात को खुदा के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं तो हम सच्चे शागिर्द नहीं। यीशु की शागिर्दी एक आग, रोशनी और जज्बे की मानिद है, एक आतिशज़दा शमा जो हर तारीकी को रोशन कर दे, एक फौजी जो मकसद के लिए हर रुकावट को अबूर करने को तैयार है, एक मामार जो अपनी इमारत के लिए हर प्लान और कुर्बानी को समझकर काम करता है। ये मोहब्बत, कुर्बानी और लगन की एक मुकम्मल तस्वीर है। इसके लिए हमें चाहिए नंबर 1, जज्बा। यीशु के पैरोकार बनने के लिए दिल में आग होनी चाहिए। ये आग रूह की मोहब्बत और खुदा की राह में लगन पैदा करती है। नंबर 2, कुर्बानी। हर शागिर्द को अपनी दुनियावी ख्वाहिशात, तल्लुकात और बाज़ औक़ात आराम तर्क करना पड़ता है ताकि रूहानी मकसद हासिल हो। नंबर 3, लगन। यीशु कहता है पहले मंसूबाबंदी करो। जैसे कोई इमारत या बुर्ज तामीर करे, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को खुदा की राह में मुनज़्ज़म करना होगा। नंबर 4, मकसद। यीशु को शागिर्दों की जरूरत थी ताकि वो अपना पैगाम फैलाएं, लोगों को रूहानी रोशनी में लाएं और नेकी और इंसाफ की तहरीक कायम करें। अजीज बहन और भाइयों, जिंदगी की राहों में हमें अक्सर ये फैसला करना पड़ता है, क्या हम दुनिया की राहतों, सुकून और सहूलतों में रहेंगे, उनमें रहना चाहते हैं, या यीशु के काम और कलाम के लिए अपने कदम, अपने दिल को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे हम गीत गाते हैं कि पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। शागिर्दी एक शोला है, जज्बा है, कुर्बानी है। ये आसान नहीं, मगर ये सबसे बड़ी इज्जत और रूहानी खुशी का जरिया है। आज हमें भी सोचना होगा, क्या मैं खुदा के लिए अपनी दुनियावी राहतों, सुकून और सहूलत को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं हर रुकावट के बावजूद रूहानी मकसद में लगन रख सकता हूं? क्या मैं यीशु के शागिर्द होने की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं? याद रखें, कोई भी बड़ी कामयाबी बगैर कुर्बानी के नहीं मिलती। आपकी छोटी छोटी कुर्बानियां, आपकी लगन और आपका जज्बा एक दिन ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देगा बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी ले आएगा। शागिर्दी एक रूहानी सफर है, ना कि आर्जी जज्बा। जोश और लगन के बगैर ईमान सिर्फ लफ्जों तक महदूद रह जाता है। हर कुर्बानी हमें खुदा के करीब और दुनिया की फानी ख्वाहिशात से आजाद करती है। जिंदगी में चैलेंज आएंगे, जिंदगी में चैलेंज, मगर जो दिल खुदा के लिए जल रहा है वो हर मुश्किलात पर काबू पाता है। हम मसीह तालीम CCC में कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग है नंबर 520 और 521 में देखते हैं कि सच्चे मसीह शागिर्द को खुदा और उसके हकाम के लिए सब कुछ कुर्बान करना होगा। यीशु कहता है कि अगर कोई अपने वालिदैन, बच्चों या खुद की जिंदगी को खुदा के लिए कुर्बान नहीं करता, वो शागिर्द नहीं बन सकता। लूका की इंजील 14वें बाब में हमने देखा। कुर्बानी और तसीह नफ्स।
कैथलिक टीचिंग के मुताबिक, चर्च की टीचिंग जो है नंबर 1431 के मुताबिक, CCC के मुताबिक, रोजाना के अमाल और कुर्बानियां हमें खुदा के करीब ले जाती हैं। लूका 14वें बाब में यीशु ने अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की जरूरत पर जोर दिया है। इल्म और हिकमत, CCC 1783 कहता है कि ईमान और अमल और अकल दोनों की रोशनी में फैसला करना जरूरी है। शागिर्दी का मतलब है सोच समझकर खुदा के लिए अपनी जिंदगी को तरतीब देना। कैनन लॉ के मुताबिक शागिर्दी, परहेज और अतायत। कैनन 207 और 208 के मुताबिक हर मसीही के लिए लाजम है कि वो परहेजगारी, दुआओं और कुर्बानी के तरीके इख्तियार करे। यीशु की तालीम के मुताबिक शागिर्दी में रूहानी क़वायद और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत है। रूहानी तरक्की और कम्युनिटी। कैनन 204 और 205 कहता है कि शागिर्द को ना सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि कलीसिया की कम्युनिटी में फाल होना चाहिए। लूका की अंजील 14वें बाब में हमने पढ़ा, हमें सिखाता है कि शागिर्दी एक तन्हा अमल नहीं बल्कि एक रूहानी बरादरी का हिस्सा बनने का सफर है। शागिर्दी की तशबीहात और इस्तारे सिखाते हैं कि अमारत की मिसाल, पहले मंसूबा बनाओ, मुआद तैयार करो और फिर तामीर शुरू करो। जंग की मिसाल हमें सिखाती है दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाओ और तैयार रहो। यह हमें याद दिलाती है कि शागिर्दी सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि एक सोच समझ कर इख्तियार किया जाने वाला जिंदगी भर का सफर है। यीशु चाहते हैं कि उनके पैरोकार सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि रूह और जान से उनकी तालीम पर चले, ताकि मोहब्बत, खिदमत और कुर्बानी की हकीकी रूह इनके दिलों में जिंदा रहे, ताकि मसीहत की बुनियाद मजबूत और मुस्तकिल हो, ना कि दुनियावी मफाद या खौफ की बुनियाद पर। रेत पर बनाए हुए घर की तरह नहीं बल्कि चट्टान पर बनाए हुए घर की तरह हो। आइए हम सब दिल से ये अहद करें कि हम सच्चे शागिर्द बनेंगे, अपनी दुनियावी मोहब्बतों, सहूलतों और खौफ को खुदा के इश्क के सामने कुर्बान करेंगे और हर कदम पर ईमान, लगन और जोश और होश को बरकरार रखेंगे। यीशु की शागिर्दी हमें सिर्फ सिखाती नहीं बल्कि जिंदगी को बामैनी, पाकीज़ा और बामकसद बनाती है। दिल से लगन, इल्म से हिकमत और अमल से कुर्बानी हर शागिर्द को अपने तल्लुकात, ख्वाहिशात और दुनियावी सहूलियात पर काबू पाना सीखना चाहिए। ईमान और मोहब्बत के साथ हर कदम खुदा की राह में उठाना चाहिए, यानी कि कुर्बानी और लगन। शागिर्दी में दुनियावी तल्लुकात और ख्वाहिशात की कुर्बानी लाजमी है। अज़म और हिकमत यानी हर कदम पर सोच और समझ और रूहानी हिकमत जरूरी है। अमल और ईमान, CCC और कैनन लॉ दोनों बताते हैं कि ईमान और अमल के बगैर शागिर्दी अधूरी है। खुदा की मोहब्बत, सब कुछ खुदा की मोहब्बत के लिए होना, करना, सहना, यही हकीकी शागिर्दी है और खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।